हेलो एवरीवन। हाजिर हैं हम आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। काफ़ी गैप के बाद मैंने नई वीडियो बनाई है। इस नई वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कस्तूरबा गांधी का नया प्रारूप, मीन्स नई बिल्डिंग का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके पेंटिंग, उसका स्ट्रक्चर और क्या क्या नया नया चेंज हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट भी चाहती है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों का पुराना जर्जर स्वरूप बदल कर नया आ जाए। तो देखिए, अभी आपने देखा पुराना स्ट्रक्चर कैसा था और अब नया पेंट होने के बाद अब किस प्रकार से नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये हम देख सकते हैं। एकदम नई नई और साफ़ सुथरी। सबसे पहले हम आपको स्कूल के बाहर से ही लेकर चलते हैं कि स्कूल के बाहर से किस प्रकार का हमारा विद्यालय दिखाई देता है। देख सकते हैं कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय, चारों तरफ हरा भरा वातावरण और एकदम नई नई पेंट। सड़क भी बिल्कुल नई बनी है स्कूल के लेवल की, तो एकदम बढ़िया सा दिखता है। अब पेड़ पौधे युक्त हरा भरा वातावरण। 2 गेट हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। देख लेते हैं पीछे की गेट की तरफ भी। ये बाहर से देखने पर बिल्डिंग का नज़ारा। पीछे के गेट जो मेन गेट है, यही मेन गेट होगा, इसी से ही सभी लोग एंट्री करेंगे। जब अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले गार्ड रूम और सामने की तरफ क्लासेस, बीच में ग्राउंड और ये नाइट में जलने वाली लाइट है जो पूरे एरिया को कवर करती है। पूरे एरिया में रोशनी होती है इसी से। ये पीछे की तरफ से देखने पर इस प्रकार से ऊपर 3 कमरे और नीचे की तरफ एक्टिविटी रूम नज़र आता है। दीवारों पर सुंदर पेंट किया हुआ कस्तूरबा गांधी की अचीवमेंट्स बताई गई हैं कि क्या क्या कस्तूरबा गांधी की अचीवमेंट बच्चों ने हासिल की हैं। अभी हम देख सकते हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे कि क्या क्या अचीवमेंट हासिल की गई हैं। पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी लगाया हुआ है, दिखाई पड़ता है। डॉक्टर निदा खातून, आगे देखते हैं। कुमारी निधि जो एसडीएम बनी थी कस्तूरबा से ही पढ़कर, निधि शर्मा। उसी प्रकार से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कस्तूरबा में पढ़कर काफ़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्तूरबा गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ का लेवल बस लोग माइंड में सेट कर लेते हैं कि पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन यहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छे तरीके से होती है कि लोग यहाँ के टॉप करते हैं हाई स्कूल और इंटर में। यहाँ से निकलने के बाद जब लड़कियाँ दूसरे विद्यालयों में जाती हैं तो वे टॉपर लड़कियाँ मानी जाती हैं, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखकर आप खुद गैस कर सकते हैं कि पढ़ाई का लेवल क्या होगा। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और तो और फिज़िकल एजुकेशन, म्यूज़िक, कला, क्राफ्ट, सभी के टीचर होते हैं जो अपने अपने विषय में परफेक्ट होते हैं। वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, ट्रेनेड टीचर रखे जाते हैं यहाँ पर। टीजीटी लेवल के टीचर जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्री में मतलब बिना कोई फीस दिए इस स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। ये हमारा ऑफिस हो गया। ऑफिस की डेकोरेशन सभी टीचर्स और बच्चों की हेल्प के माध्यम से की जाती है। ऑफिस के साइड में ही एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। उस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिससे कि पूरे स्कूल की मोनेटाइजेशन की जा सके कि कहीं से कोई संदिग्ध व्यक्ति एंट्री तो नहीं करते। देख सकते हैं लाइब्रेरी में सभी प्रकार की पुस्तकें हैं और बैठने की व्यवस्था, सिलाई के लिए सिलाई मशीन की व्यवस्था,
हाथ धोने के लिए फ़िल्टर का पानी, एकदम नीट एंड क्लीन। ये एक्टिविटी रूम में स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ है और स्मार्ट बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ें देख सकते हैं। एकदम साफ़ सुथरा और सभी फैसिलिटी से परिपूर्ण कंप्यूटर लैब, जहाँ पर बच्चे आराम से बैठकर कंप्यूटर के द्वारा कोई भी काम करते हैं। ये इतने सारे अवार्ड जो विद्यालय के द्वारा जीते गए हैं। मीना मंच कहा जाता है इसे, इसलिए मीना की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। ये स्मार्ट बोर्ड जिसके द्वारा पढ़ाया जाता है। प्रेरक तस्वीरें, मीना की दुनिया। ये सभी बच्चों के द्वारा किए गए एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चों के बिना कुछ नहीं है और सभी में बच्चे सहयोग देते हैं अपना। ये इतने सारे पुरस्कार जो विद्यालय ने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से हैं जो अलमारी के अंदर हैं। ये तो केवल बाहर वाले हैं और ऑफिस की अलमारी के ऊपर भी हैं। ये स्मार्ट टीवी, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को किसी चीज़ का अभाव ना हो, उनकी शिक्षा में किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो सभी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध की जाती हैं। अब हम लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। किस तरह से बच्चों का लिविंग रूम होता है और किस तरह बच्चे रहते हैं, क्या होती है बेडिंग और कैसी होती है सेटिंग। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब दिखाई दे रहा होगा। एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कहीं कोई एक चीज़ इधर से उधर हमें दिखाई नहीं देती। और ये ऐसा नहीं है कि खाली वीडियो बनाने के लिए ही ऐसा किया गया हो, बल्कि आप कभी भी आकर देख सकते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था में एकदम चुस्त दुरुस्त रहती है। पूरा फर्श पर टाइल्स लगी हुए और रोज़ पोछा झाड़ू सभी कुछ होता है। सभी बच्चे अपना अपना सामान एज इट इज़ जहाँ होना चाहिए वहीं रखते हैं। और बड़े बड़े हवादार कमरे हैं जिनमें 4 खिड़कियाँ, 4 पंखे, 2 कूलर और टाइम देखने के लिए घंटा और इंसेक्ट किलर, ये सभी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार के 3 रूम हैं और तीनों ही रूम में बच्चे रहते हैं। उन बच्चों के साथ टीचर और रसोइया भी रहती हैं। सभी टीचरों को बच्चों के साथ ही रहना होता है। तो जो बेड आप देख रहे हैं उनमें से ही एक बेड टीचर का भी है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बेड टीचर के लिए होगा, नहीं। जो फैसिलिटी बच्चों को मिली हुई हैं वही फैसिलिटी टीचर्स को भी मिली हुई होती हैं। वो अपने कोई सेपरेट रूम में नहीं रहती, बल्कि बच्चों के साथ ही वे बच्चों के साथ निवास करती हैं। ये बाहर से देखने पर इस प्रकार के तीनों कमरे, हवादार और पर्दों युक्त जालीदार खिड़कियाँ जिससे कि मच्छर अंदर ना आ पाए। सभी कमरों में टाइल्स लगी हुई है और सभी बेड पर चादरें बिछी होती हैं। चारों तरफ पेंट किया हुआ, हर साल पेंट किया जाता है जिससे कि साफ़ सुथरा कमरा नज़र आए। सामान रखने के लिए रैक, गर्मियों के लिए कूलर, बाहर हरा भरा वातावरण, मच्छर मारने के लिए इंसेक्ट किलर। ये देखिए, हरे भरे वातावरण में और शहर के शोर शराबे से दूर शांतिपूर्ण माहौल। खिड़कियाँ जालीदार जिससे कि मच्छरों की एंट्री ना हो। जैसा पहला कमरा था वैसे ही तीनों कमरे आपको मिलेंगे, एकदम साफ़ सुथरे, बेडिंग युक्त, सब पे चादरें बिछी हुई और सलीके से सारा सामान सेट किया हुआ। चारों तरफ पंखे, खिड़कियाँ, सही तरीके से सामान रखा हुआ। सभी कमरों में कूलर। देखते हैं भोजन कक्ष के क्या हालात हैं।
भोजन कक्ष में भी टाइल्स युक्त फर्श है, दीवारों पर भी टाइल्स लगी हुई हैं। दीवार पर एक बड़ा सा मेनू है जिसमें डेली क्या क्या बनता है स्कूल में, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए हैं और लड़कियों के बैठने के लिए टेबल और बेंच है जिस पर लड़कियां आराम से बैठकर एकदम निश्चिंत होकर खाना खाती हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि पहले कैसा था। अभी तो हमने जो भी बिल्डिंग देखी है वो अब की है, जो नई है। देखिए पहले बाहर इस तरह से सड़क बननी शुरू हुई थी। वो सड़क जो हमने शुरुआत में देखी वो बाद में बनी है। पहले इस तरह से तैयार की गई सड़क और इस तरह स्कूल की बिल्डिंग। गार्ड रूम सबसे पहले पड़ेगा, साइन करके तभी अंदर जाएंगे। उधर इंटर तक की बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो आपको दिखाई देती है इसमें इंटर की क्लासेस चलेंगी। सामने कंप्यूटर लैब बनाने की व्यवस्था की जा रही है। क्लासेस ऑन है, सभी बच्चे अपने अपने स्टडी पर फोकस करते हैं। शायद लंच हो गया है तो लंच करने जा रहे हैं बच्चे। ये सामने की तरफ तीनों क्लासेस हैं। यहाँ 3 ही क्लास चलाई जाती हैं, 6, 7 और 8। सबसे पहले ऑफिस पड़ता है। ऑफिस से एंट्री करने पर पीछे की तरफ ऑफिस के बराबर में भी गेट बनाया हुआ है, दोनों साइड से आना जाना होता है। क्लासेस में इस तरह से पढ़ाई होती है। ये पुरानी वीडियो है जो आपको दिखाई दे रही है। ये भी पुरानी वीडियो है, पहले ऑफिस इस प्रकार से था। ऐसे अंदर जाएंगे ऑफिस के रास्ते से, स्कूल के अंदर जाने का रास्ता पड़ता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वे छोटे बच्चों को भी अपने साथ स्कूल में रख सकते हैं। ये मेन गेट है। मेन गेट से एंट्री लेने पर इस तरह से ये पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पहले आपने नई बिल्डिंग वाली वीडियो देखी, उसे देख करके आप बाद में पुरानी बिल्डिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये पीछे का मेन गेट जो पहले पड़ेगा। ये जो दिखाई दे रही है ये पेंट होने से पहले की बिल्डिंग है। ऊपर रहने के कमरे और नीचे एक्टिविटी रूम, पेड़ पौधों युक्त वातावरण। इस तरह से चारों तरफ फिल्टर भी नहीं लगा अभी। एक्टिविटी रूम।
तो गाइस अभी आपने देखा कि किस तरह से नए और पुरानी बिल्डिंग में डिफरेंस है। आप खुद देख सकते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कितना बदल गया है। पहले टाइल्स नहीं थी, बाद में टाइल्स लग गई। पहले पेंट पुराना था, फिर नया पेंट हुआ। पहले वाटर फिल्टर नहीं था, वाटर फिल्टर भी लगे और वाटर कूलर की व्यवस्था हुई। फिर स्मार्ट बोर्ड आया, स्मार्ट टीवी आया। इस तरह से करते करते काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो इन्हीं से ही बच्चों की जो स्टडी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होती है। विद्यालय में नित्य नए चेंज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे कुछ नया नया सीखते हैं। ये पुरानी सड़क और शुरुआत में हमने आपको दिखाई थी नई सड़क बनी हुई। ये एंट्री गेट, यहाँ से बच्चे वेलकम करते हैं। कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे और कंप्यूटर में काफ़ी कुछ कार्य कर भी लेते हैं। प्रिंटर के साथ कंप्यूटर सभी फैसिलिटी है। तो ऐसे ही कस्तूरबा गांधी की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, जहां पर आपको कस्तूरबा की A to Z पूरी कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।